खरगोन से बड़ी खबर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा यहां से शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो जो कि शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग सीएम के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। सनावद के भीकन गांव तक आज रोड शो का आयोजन है। खरगोन से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो लगातार चल रहा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो कि खरगोन से आज शुरू होनी थी। बड़ी संख्या में लोग सीएम के स्वागत के लिए भी पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, लाडली बहनें पहुंची हैं। खरगोन की जनता आज पहुंची है इस रोड शो में भाजपा को समर्थन देने और साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया को धन्यवाद देने के लिए। सनावद से भीकन गांव तक रोड शो होना है और उसके बाद एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उससे पहले जब यहां पर पहुंचे थे, स्वागत किस तरह से उनका हुआ ये भी आप देखिए। पुष्प वर्षा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। खरगोन में शहर के लोग भी पहुंचे। लाडली बहनों ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाडली बहनों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। पुष्प वर्षा, गाने भी गाए हैं। ये देखिए, स्थानीय और लोक गीतों के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर हुआ है। ये रोड शो की तस्वीरें भी आप देखिए। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती और बहुत बड़ी संख्या में शहरवासी भी आज मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़े थे। जन आशीर्वाद यात्रा, भरपूर जन समर्थन मिलने का दावा तमाम बीजेपी के नेता करते हैं और जमीनी स्तर पर उसी तरह की तस्वीरें भी आप फिलहाल देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मिर्ची बाबा ने मुंडन करवाया है। पीसीसी के बाहर सड़क पर बैठकर मिर्ची बाबा मुंडन कराते नजर आए। रेप के आरोप में 1 साल से जेल में वो बंद थे। हाल ही में कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी मिर्ची बाबा को किया गया है। 1 साल तक रेप के आरोप में जेल में बंद रहे मिर्ची बाबा को अब बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि वो पहले तो महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे और उसके बाद अब पीसीसी दफ्तर के बाहर बैठकर विरोध स्वरूप जो है मुंडन करा रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 साल तक उन्हें जो रेप के आरोप है उसके मामले में वो जेल में रहे थे और अब चूंकि उनको बाइज्जत बरी किया गया है तो कहीं ना कहीं विरोध है। उनके कुछ साथी लोग हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाई साहब, महाराज जी 1 साल तक जेल में रहे, उनको बाइज्जत बरी किया, किस तरह का विरोध है आज भी यहाँ पर? सरकार की हम आंखें खोल रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है, पिछली बार तो कम वोटों से हारी थी, इस बार हम सफाया कर देंगे बीजेपी का। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अत्याचार हुआ है। आज 12 महीने सरकार लौटा सकती है, बीजेपी सरकार या शिवराज सिंह लौटा सकते हैं, उसकी जांच नहीं करी गई और उनको अंदर कर दिया गया। आज बरी हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये चीजें, इसके लिए हम कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण अपनी पे आता है तो अब बता देगा इनको आने वाले अभी चुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है इनका। तो आप देखिए कि मिर्ची बाबा जो है वो पीसीसी के बाहर हैं और उनके भावुक भी हो गए हैं। वो लगातार जिस तरीके से वो 1 साल तक जेल में रहे, उनके समर्थक का भी साफ तौर पर ये कहना है कि बगैर जांच किए उनको 1 साल तक जेल में रखा गया और ये 1 साल जो है वो सरकार उनका लौटा नहीं सकती और यही कारण है कि जो ब्राह्मण है उनके विरोध में अब सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल। और राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध और खासकर महिला अपराध को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की, राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रायपुर सांसद सोनू सोनी भी आज पहुंचे। बीजेपी के विधायक भी पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हुई। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इसी तरह की घटनाओं से आम लोगों के साथ महिलाओं में भारी असुरक्षा का माहौल है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग महामहिम से मिलकर और जो चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं, कानून की व्यवस्था जितनी जर्जर हो गई है कि खुलेआम दिन दहाड़े लूट, हत्या और बलात्कार। शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है, रायपुर में घटना होती है। बस्तर में तो हालात ये हैं कि इतनी घटना होने के बाद, वहाँ पोटा केबिन में बलात्कार होने के बाद
न कार्रवाई हुई, न उसके FIR ढंग से दर्ज होते। और सबसे बड़ी बात यह है, इन घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के तत्व बच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर राज्य में बहू बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। कहा है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ, वह भी आदिवासी समाज के शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, सुकमा में 6 साल की बेटी के साथ अनाचार होता है, ऐसे लगातार घटनाएं हम बहू बेटियों के साथ हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है और जहां करप्शन होगा वहां क्राइम होगा। अब ये सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है। उसी को लेकर आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि वे सरकार को कड़ाई से निर्देश दें कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक। और अब G20 से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी की आज 4 द्विपक्षीय बैठकें होनी है। ब्रिटेन, जापान, इटली के साथ आज बैठक होगी। जर्मनी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र लगातार चल रहा है। पहले सत्र की थीम वन अर्थ जिस तरह से बताई गई, सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा लगातार चल रही है और इसके साथ ही सिलसिलेवार अगर आप देखें तो आने वाले समय में द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर भी चलने वाला है। आज एक तरफ एक सेशन जिसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, डेलीगेट्स मौजूद हैं और साथ ही साथ ब्रिटेन, जापान, इटली और जर्मनी, इन 4 देशों के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता का भी दिन। तो G20 से जुड़ी हुई लगातार अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि समिट में तमाम देशों के प्रतिनिधि एकता पर चर्चा लगातार करते हुए, आगामी समय की रणनीति तैयार करते हुए और साथ ही साथ भारत के लिहाज से भी आज का दिन बेहद ही खास, मेजबानी करने का मौका इस बार भारत के पास था और बखूबी निभा भी रहे हैं। निरंतर ये बैठकें अभी चलने वाली हैं। द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी 4 देशों को आमंत्रित किया गया है और चारों देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। और इंदौर में एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता ललित पोरवाल कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। ललित पोरवाल ने कहा है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार चल रहा है, बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा है। मैं 4 बार का पार्षद हूं लेकिन उपेक्षा का शिकार हो रहा हूं। 45 साल से कार्यकर्ता हूं लेकिन कोई पूछ परख बीजेपी में नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। ललित पोरवाल की हम बात कर रहे हैं। इंदौर में अब सियासी हलचल भी बढ़ती हुई इनके बयान के बाद से ये माना जा रहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ललित पोरवाल अब कांग्रेस के होने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सर की हिमांशु ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या कुछ इशारा कर रही है ये सियासी हलचलें फिलहाल?
इंदौर में वरिष्ठ बीजेपी के नेता ललित पोरवाल कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। ललित पोरवाल जी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 45 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे उपेक्षा ही मिली। 3 बार का पार्षद हूं, संगठन में कई बार काम किया, लेकिन बीजेपी में उनकी कोई पूछ परख नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में अफसरशाही चल रही है, सारे अधिकारी जो हैं वो निर्णय ले रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, और वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में है और जल्द ही वो कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय ले चुके हैं और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे वो। चलिए, बहुत बड़ी बात हिमांशु की तरफ से कही जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और अब इंतजार ये भी रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से कब तक प्रतिक्रिया सामने आती है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि लगातार जो नेता हम देख रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ जो माने जाते हैं उनकी तरफ से भी नाराजगी का सिलसिला सामने आता हुआ। 4 बार से पार्षद होने के बावजूद उपेक्षा मिल रही है। ललित पोरवाल ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी कहा है कि कांग्रेस का जल्द ही दामन थामने वाले हैं। और रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होनी है। मंत्रिमंडल उप समिति इस बैठक में फैसला 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए ये खरीदी जिसकी तारीख अब तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में बड़ा फैसला, 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य इस बार सेट किया गया है। किसानों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसी तरह से इंतजाम होंगे, ये बात भी सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ी खबर, 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है। और शाजापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर खेत में पलट गया है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। 8 लोग घायल अवस्था में। हनुमान मंदिर से दर्शन कर सभी लोग वापस लौट रहे थे। बोलाई स्टेशन के पास की घटना है, खेत में ये ट्रैक्टर पलट गया। तस्वीरें आप देखिए, काफी तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर था और उसी के चलते पलटना सामने आया है। और बड़ी बात यह कि एक बच्ची की जान जा चुकी है। इस जगह पर मौजूद 8 लोग भी घायल हुए। चोरी की वारदातें आपने कई सारी देखी होंगी, सीसीटीवी फुटेज भी उनके देखे होंगे, लेकिन गुजरात के मुंडासा से अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी की वारदात हम आपको दिखा देते हैं, हैरान कर देती हैं तस्वीरें। एक व्यक्ति ट्रैक्टर चुराने की मंशा से यहां पर पहुंचा था। नकली चाबी से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद ये ट्रैक्टर उस व्यक्ति को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति खड़ा होता है लड़खड़ाते हुए और एक बार फिर से ट्रैक्टर पर सवार होकर इसे यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।